हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पी ब्लॉक यानी वर्ग 15 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फास्फीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे कई साल क्वेश्चन पूछे गए हैं 2009, 10, 12, 13, 16, 17, 18 और 19 और 20 में ये नहीं पूछा गया है। तो 2021 में इसके पूछे जाने के बहुत अधिक चांसेस है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके 2 गुण एवं उपयोग लिखिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बना सकते हैं। तो मैं इसे आपको एनिमेशन के थ्रू भी समझाऊंगा। प्रयोगशाला में फास्फीन गैस का निर्माण सफ़ेद फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अक्रिय वातावरण में उबालकर किया जाता है। तो सफ़ेद फास्फोरस जिसका फार्मूला होता है P4, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं NaOH के साथ और जल भी लेते हैं क्योंकि जल के साथ हम इसे उबालते हैं। तो आप राइट साइड देख सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो राइट साइड प्रोडक्ट बन रहा है NaH2PO2, जिसे हम सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कहते हैं, जिसका सूत्र होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, NaH2PO2। और इसके साथ साथ PS3 यानी कि फास्फीन गैस बन रही है। तो इस प्रकार से सफ़ेद फास्फोरस की NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर फास्फीन गैस और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। आइए देखते हैं कि कैसे मैंने इस अभिक्रिया को संतुलित किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड मैंने NaOH के 3 अणु लिए हुए हैं और 3 अणु जल के लिए हुए हैं, यानी कि 3 NaOH और 3 H2O। और उसी तरह आप राइट साइड देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें भी सोडियम हाइपोफॉस्फाइड के 3 अणु बने हुए हैं। वही हम बात करें फास्फोरस की, तो आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं 4 अणु फास्फोरस के हैं और राइट साइड देख सकते हैं 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 फास्फोरस ये हो गया। और फास्फीन में 1 फास्फोरस है तो 1 फास्फोरस ये हो गया, तो टोटल 4 फास्फोरस हो गए। वहीं हम बात करें ऑक्सीजन के बैलेंस की, तो ऑक्सीजन भी आप देख सकते हैं कि संतुलित है या नहीं। तो इस साइड आप देख सकते हैं कि 3 NaOH है, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हो गया और जल में भी 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। राइट साइड आप देख सकते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई है और नीचे 2 ऑक्सीजन के हैं, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। तो ऑक्सीजन भी संतुलित है। आइए डायग्राम की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस फ्लास्क में मैंने सफ़ेद फास्फोरस और NaOH का सॉल्यूशन ले रखा हुआ है और इसका वातावरण अक्रिय बनाने के लिए ऊपर से हमने ऑयल गैस या इसकी जगह हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रवाहित कर सकते हैं या फिर कोल गैस भी प्रवाहित कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दिखेगा। यहाँ पर जैसे मैंने ऑयल गैस लिया हुआ है और कहीं कहीं बुक में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा कोल गैस। तो यह वातावरण को अक्रिय बनाने के लिए पास किया जाता है। तो फ्लास्क में ऑयल गैस या फिर हम कोल गैस प्रवाहित कर सकते हैं। क्यों करते हैं इसका रीज़न आपको मैंने बताया है, यहाँ पर वातावरण को अक्रिय बनाने के लिए। तो वातावरण का अक्रिय या निष्क्रिय होने का मतलब यह है कि उस फ्लास्क में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम कहते हैं कि उसके अंदर का वातावरण क्या हो, अक्रिय हो। इसलिए वातावरण को निष्क्रिय बनाने के लिए उसमें ऑयल गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर कोल गैस प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सफ़ेद फास्फोरस है NaOH से क्रिया करेगा और फास्फीन गैस बनेगी। और जब ये फास्फीन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है तथा बाहर निकलते ही यह आग पकड़ लेता है और इस कारण मेटा फास्फोरिक अम्ल के धुएं के भ्रमित वलय यानी कि वॉर्टेक्स रिंग बनते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिंग दिखाई दे रहा होगा। तो कभी-कभी एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये सफ़ेद रिंग दिख रहे हैं यानी कि वॉर्टेक्स रिंग दिख रहे हैं, ये किसके हैं? तो आपका आंसर होगा मेटा फास्फोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है HPO3। तो आइए एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप उपकरण के सेटअप को देख सकते हैं और यहाँ पर गोल पेंदी का फ्लास्क है जिसमें कि सफ़ेद फास्फोरस है और इसमें हम लोगों ने सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH लिया है और वातावरण को निष्क्रिय करने के लिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जा रही है। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर फास्फीन गैस बनती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फास्फीन गैस बना हुआ है। अब ये जो फास्फीन गैस है, जैसा कि मैंने बताया था कि जब ये वायु में पहुँचता है और वायु में पहुँचते ही यह आग पकड़ लेता है और इस कारण मेटा फास्फोरिक अम्ल के धुएँ के भ्रमित वलय यानी कि वॉर्टेक्स रिंग बनते हैं। तो आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रिंग दिख रहा होगा।
जिसे हम बोलते हैं भ्रमित वलय वॉर्टेक्स रिंग। तो ये जो भ्रमित वलय है यानी कि जो वॉर्टेक्स रिंग है, ये किसके होते हैं? ये होते हैं मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, जिसका फ़ॉर्मूला मैंने बताया था HPO3 होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ॉस्फ़ीन गैस के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके भौतिक गुणों के बारे में। तो फ़ॉस्फ़ीन एक अत्यंत जहरीली गैस है। तो अधिक देर तक यदि हम फ़ॉस्फ़ीन गैस में रहते हैं, तो ये हमारे लिए हानिकारक होता है। वहीं बात करें इसके गंध की, तो यह सड़ी मछली के समान दुर्गंधयुक्त रंगहीन गैस है। तो इसकी जो स्मेल होती है, वो सड़े हुए मछली के समान होती है। यदि हम बात करें इसके अगले भौतिक गुण की, तो यह जल में अत्यंत अल्प विलेय गैस है और इसका क्वथनांक -87 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गलनांक -134 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये तो बात हुई फ़ॉस्फ़ीन के भौतिक गुणों के बारे में। तो सिंपल है, ये चारों पॉइंट आप याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ॉस्फ़ीन गैस के रासायनिक गुणों के बारे में। तो पहला पॉइंट है विघटन। विघटन का मतलब होता है टूटना। तो जब फ़ॉस्फ़ीन का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर लाल फ़ॉस्फ़ोरस तथा हाइड्रोजन गैस देता है। यानी कि जब हम प्रकाश की उपस्थिति में फ़ॉस्फ़ीन के जलीय विलयन को लेते हैं, तो वो विघटित हो जाता है और लाल फास्फोरस तथा हाइड्रोजन गैस देता है। तो फास्फीन का सूत्र होता है PH3 और सूर्य के प्रकाश के लिए हम यूज़ करेंगे Hµ। तो फास्फीन जब प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है तो लाल फास्फोरस यानी कि P4 और हाइड्रोजन गैस देता है। तो आइए हम इसको संतुलित करते हैं। तो राइट साइड देख रहे हैं 4 फास्फोरस है, तो यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और जब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके 12। तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे 12। तो इस तरह से हम इस अभिक्रिया के लिए यह रासायनिक समीकरण यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी फास्फीन का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है, तो क्या बनाता है? लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन गैस। आइए दूसरे रासायनिक गुण की ओर चलते हैं। दूसरा रासायनिक गुण है ज्वलनशीलता। तो शुद्ध फास्फीन वायु अथवा ऑक्सीजन में आग नहीं पकड़ती, किंतु जलने पर यह घने श्वेत धूम के साथ जलती है। तो पीछे आपने जब देखा कि वॉर्टेक्स रिंग बना हुआ था, वो क्यों बना हुआ था? क्योंकि वहाँ पर शुद्ध फास्फीन गैस प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम शुद्ध फास्फीन रहेगा तो वहाँ पर यह आग नहीं पकड़ता। तो इसके लिए रिएक्शन कैसे होगा? तो PH3 है। अब हम इसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएँगे यानी कि इसको जलाएँगे। तो जलाने के लिए टेम्परेचर लेंगे हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड और जब हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे जलाएँगे तो सफ़ेद धूम बनेगा यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनेगा, P4O10 बनेगा और जल बनेगा। अब इस अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्फोरस के 4 अणु हैं, तो यहाँ पर हम 4 अणु का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 तें 12, ठीक है? तो इस साइड हाइड्रोजन है सिर्फ 2, तो यहाँ पर हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी हो गया 12। अब ऑक्सीजन देखते हैं, तो अगर हम ऑक्सीजन देखें लेफ्ट साइड तो केवल 2 है, लेकिन राइट साइड पे आपका 10 और 6 16 है, तो यहाँ पर हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 8O2। तो इस तरह से यह रासायनिक अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। आइए चलते हैं इसके अगले रासायनिक गुण की ओर और अगला रासायनिक गुण है क्षारीय प्रकृति। तो फास्फीन एक दुर्बल क्षारक है और जिसकी जो क्षारकता होती है वो अमोनिया से कम है। तो फास्फीन और अमोनिया दोनों ही क्षारक प्रकृति के हैं यानी कि क्षारक है, परंतु फास्फीन की जो क्षारकता होती है अमोनिया से कम होती है। और फास्फीन हैलोजन अम्लों से क्रिया करके फास्फोनियम लवण बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तो फास्फीन का फार्मूला हो गया PH3। अब इसका हम अभिक्रिया करा रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से HCl से। तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक हैलोजन अम्ल है। जब हम इसकी फास्फीन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा PH4Cl, PH4Cl, जिसे हम बोलेंगे फास्फोनियम क्लोराइड। तो फास्फोनियम क्लोराइड एक प्रकार का फास्फोनियम लवण है। तो याद रखिएगा कि जो फास्फीन है यह एक क्षारीय प्रकृति का है और जब भी यह हैलोजन अम्लों से क्रिया करेगा तो फास्फोनियम लवण बनाएगा। तो ये था फास्फीन के मुख्य रासायनिक गुण। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्फीन के उपयोग के बारे में। तो फास्फीन जलने पर घना धुआं उत्पन्न करता है, अतः धूम्र आवरण निर्मित करने में इसका उपयोग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी हमें धूम्र आवरण उत्पन्न करना है, वहाँ पर हम फास्फीन गैस का उपयोग करते हैं। आइए चलते हैं दूसरे उपयोग की ओर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो समुद्र के भीतरी चट्टानों में होने वाले खतरों के प्रति जहाज़ों को सतर्क करने के लिए हम होम्स संकेतक यानी कि होम्स सिग्नल का उपयोग करते हैं। तो होम संकेतक होता क्या है?
मैं आइए आपको डिटेल से बता देता हूँ क्योंकि कभी-कभी इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो होम संकेतक के रूप में हम यूज़ करते हैं कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड। क्यों करते हैं? क्योंकि जो फ़ॉस्फ़ीन गैस है, इसमें स्वतः स्फूर्त दहन यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबशन की क्षमता होती है। यह अपने आप जलने लगता है। तो इस तकनीक का उपयोग हम होम्स सिग्नल बनाने में करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसमें कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फ़ॉस्फाइड का यूज़ करते हैं और हम क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फ़ॉस्फाइड को एक डिब्बे में भरे हुए होते हैं और उस डिब्बे में छिद्र होता है। अब जब हमें संकेतक के रूप में इसका यूज़ करना होता है तो इस डिब्बे को हम समुद्र में फेंक देते हैं और जब हम समुद्र में फेंकते हैं तो कैल्शियम फॉस्फाइड जो होता है वह जल से क्रिया करता है और जल से क्रिया करने पर फास्फिन गैस बनाता है। जबकि जो कैल्शियम कार्बाइड है वो एसिटिलीन गैस C2H2 मुक्त करता है। तो ये गैसें ज्वलनशील होने के कारण विस्फोटक के रूप में जलने लगती हैं तथा पानी के जहाज़ों के लिए सिग्नल यानी कि संकेत के रूप में कार्य करती है और इसी को हम बोलते हैं होम्स संकेतक। और यदि आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं एनिमेशन के थ्रू वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस टॉपिक पर एनिमेशन के थ्रू वीडियो चाहते हैं। तो ज़रूर मैं होम संकेतक पर एनिमेशन के थ्रू वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको ईज़िली यह समझ में आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्फीन की संरचना के बारे में। तो फास्फीन एक सहसंयोजक यौगिक है जिसकी संरचना अमोनिया के समान पिरामिडी होती है क्योंकि इसमें भी केंद्रीय फास्फोरस परमाणु में sp3 संकरण होता है। तो अमोनिया की भांति फास्फीन में भी sp3 संकरण होता है तथा यह अपने 3 sp3 संकरित कक्षकों का प्रयोग 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बंध बनाने में करता है। जबकि एक और कक्षक होता है यानी कि चौथा कक्षक जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण हम जानते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाता है और इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 93.6 डिग्री। तो जैसा कि क्लास 11th में आप सभी ने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी कि वेस्पर थ्योरी पढ़ा हुआ है जिसमें कि आपने देखा था कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहते हैं जो बॉन्ड एंगल है उसको कम कर देते हैं क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के पास रिपल्सन फोर्स होता है और उस रिपल्सन फोर्स के कारण ये जो बॉन्ड एंगल है उसको कम करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल हो जाता है वो होता है 93.6 डिग्री। तो यदि आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी कि वेस्पर थ्योरी पढ़ना है तो इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो आप क्लास 11 के जो वीडियो है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो में दे रखा है तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने फास्फीन गैस बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसकी संरचना के बारे में देखा और जाना। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।